औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो बच्चों को बेसिक चीज़ों के बारे में कंसेप्ट देना है। हमारे बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो बीए की तैयारी तो कर रहे होते हैं मगर वो रट्टा लगा रहे होते हैं, लेकिन चूँकि हमारे नोट्स में मल्टी आंसर के साथ उर्दू भी है, अंग्रेज़ी भी है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो जो हम देख रहे हैं बच्चों की गलतियां, वो गलतियां दूर मतलब हो जाएंगी। जब आपकी गलतियां दूर हो जाएंगी तो आपके नंबर नहीं घटेंगे, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करें, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम पूरी कोशिश करेंगे सारे टेंस एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो है आपके कंट्रोल में आ जाए। तो आगाज करते हैं जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्रे में कि हमारे ज़माने कितने हैं। हमारे ज़माने हैं 3, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जिस फिक्रे के आखिर में मतलब था, थी, थे आ जाए, ये ज़माना पास्ट। जिस फिक्रे के आखिर में है या हूँ आ जाए, ये ज़माना प्रेजेंट। जिस फिक्रे के आखिर में गा गी गे आ जाए, ये फ्यूचर। जैसे कि एग्जाम्पल से हम देखते हैं, आप ज़हीन हैं जो है आखिरी जो लफ्ज़, ये ज़माने को शो कर रहा है। प्रेजेंट की बात हो रही है, आप ज़हीन थे। पास्ट की बात हो रही है, आप ज़हीन होंगे फ्यूचर। तो इस तरह तीनों फिक्रे तीनों ज़मानों को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मतलब हमारे जो है सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब किसको कहते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। जिस फिक्रे में मतलब देखें, फिक्रा है मैं बोलता हूं, इसमें मैं सब्जेक्ट, बोलना वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें बच्चे जो हैं सब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, खेलना वर्ब है। हम अखबार पढ़ते हैं, हम सब्जेक्ट हैं, अखबार ऑब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है। इसी तरह देखें यहां पर फिर दोबारा इधर आते हैं, आप ज़हीन हैं। इस फिक्रे में जमाना तो है लेकिन इसमें सब्जेक्ट है, आप ज़हीन हैं, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है। आप ज़हीन थे, जमाना पास्ट, आप सब्जेक्ट हैं, ज़हीन ऑब्जेक्ट है, और इसमें वर्ब नहीं है। और इस तरह आप ज़हीन होंगे। वो फिक्रा जिस फिक्रे में वर्ब नहीं होता उसको हम सादा फिक्रे का नाम देते हैं, ठीक है। और अब मजीद देखें, टेंसेस का आगाज करने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ आपको ज़हन-नशीन करनी होगी कि व्हाट इज टेंस। टेंस किसको कहते हैं, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। अब टेंस, द सेंटेंस विच शोज एक्शन एंड टाइम इज कॉल्ड टेंस। वो फिक्रा जिस जमाने में जमाना भी हो और एक्शन भी हो, वो फिक्रा टेंस का होगा। दूसरा फिक्रा टेंस का नहीं होगा। अब जैसे कि देखें, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, अब इसमें जमाना प्रेजेंट है, इसमें एक्शन भी आ गया, ये टेंस का फिक्रा है। हम अखबार पढ़ते हैं, जमाना भी आ गया और ये पढ़ना एक्शन भी आ गया। तो जो रिक्वायरमेंट टेंस की है वो पूरी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखें, आप ज़हीन हैं। इस फिक्रे में ज़माना तो है लेकिन एक्शन नहीं है, तो फिर ये टेंस का फिक्रा नहीं है। इसी तरह आप ज़हीन थे, ज़माना तो है पास्ट का लेकिन एक्शन नहीं है, तो ये भी टेंस का नहीं है। फ्यूचर में आप ज़हीन होंगे तो इसमें भी ज़माना फ्यूचर का है लेकिन एक्शन नहीं है। तो ऐसे फिक्रे जिनमें एक्शन नहीं होता उनको हम उर्दू में कहते हैं सादा फिक्रा, अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो उम्मीद है कि आपको सादा फिक्रे की भी पहचान क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखें, इनडेफिनिट हमारे कुल टेंस कितने हैं। हमें बताया जाता है 12 टेंस। कुल 12 टेंस नहीं है, 4 टेंस हैं। वो 4 टेंस कौन से हैं। नंबर 1 पर इनडेफिनिट, इसका मतलब होता है नामुकम्मल। परफेक्ट मुकम्मल, कॉन्टिन्यूस जारी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मुकम्मल जारी। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस क्या होता है और परफेक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूस जारी, अब देखें मैं बोल रहा हूँ शो कर रहा है प्रेजेंट को, अब इसमें काम जारी है तो ये टेंस बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इस तरह मैं बोल रहा था, जमाना पास्ट का है, काम जारी है तो इसको नाम देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं बोल रहा हूँगा, जमाना फ्यूचर है, उसमें काम जारी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह आपको तीनों जमानों में कॉन्टिन्यूस के टेंस मुकम्मल हो गए। अब आगे देखते हैं कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, जमाना प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम है। तो कॉन्टिन्यूस के फिक्रे में अगर टाइम आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह देखें, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं बोल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस, मैं सुबह से बोल रहा था, टाइम आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
मैं बोल रहा हूँगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मैं सुबह से बोल रहा हूँगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपने देखा कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो सिर्फ टाइम का। अगर कॉन्टिन्यूस के फिक्रे में टाइम आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नहीं है तो कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह आपका कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, इंडेफिनिट परफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम माजी को टच करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, पास का फिक्र है, मैंने बोला था, ये भी पास का, मैं बोलता था पास का, मैं बोल चुका था, मैं बोल चुका था, ये जो है बोल चुका था, ये भी पास्ट है। अब हमने देखना है इन चारों फिक्रों में इंडेफिनिट कौन सा है, परफेक्ट कौन सा है। अगर कोई भी फिक्रा माजी का जिसमें चुका चुकी आ जाए, माजी के फिक्रे में चुका चुकी आएगा तो फिक्रा पास्ट परफेक्ट होगा। इसके अलावा जितनी भी शक्लें होंगी वो सारी पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगी। तो मैंने बोला इसमें चुका चुकी नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बोला था, चुका चुकी नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट। मैं बोलता था, चुका चुकी नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट। मैं बोल चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट। तो माजी के फिक्रे जब तक चुका चुकी नहीं है, परफेक्ट नहीं होगा, सारी शक्लें इंडेफिनिट में जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं तो आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क क्या होता है। ये निशानी है प्रेजेंट की, जिस फिक्रे में है हूँ आ जाए, ये जमाना प्रेजेंट का है। अगर इस प्रेजेंट की निशानी से पहले ता-ती ते आ जाए तो फिक्रा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता-ती ते नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैं सोचता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने सोचा है प्रेजेंट परफेक्ट। मैं बोलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने बोला है प्रेजेंट परफेक्ट। हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के दरमियान डिफरेंस भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आ गया आपका फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखें, हमने कहा था कोई भी फिक्रा जिसके आखिर में गागी की आ जाए, ये जमाना फ्यूचर है। अगर गागी से के साथ फौरन हो जुड़ जाए तो आपका फिक्रा फ्यूचर परफेक्ट होगा। हो आएगा तो परफेक्ट होगा, हो के बगैर परफेक्ट नहीं होगा। और हो जो है वो गागी के साथ जुड़ेगा। अब देखिए, मैंने बोला होगा, गागी से हो जुड़ गया, फ्यूचर परफेक्ट। मैं बोलूँगा, यहाँ पर हो नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं सोचूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने सोचा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। मैं लिखूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने लिखा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। हम देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने देखा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के दरमियान उर्दू में निशानी क्लियर हो चुकी होगी। तो उसके बाद हमारे अब सारे टेंस मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। अभी देखें, मैंने लेक्चर के आगाज में आपको इंट्रोड्यूस किया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब। इसको फिर दोबारा टच करते हैं। हर फिक्रा, जिस फिक्र में कोई चीज़ काम कर रही हो, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं। जिस चीज़ पर काम हो उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्शन। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखें, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें काम कौन कर रहा है, बच्चे। तो बच्चे क्या है, सब्जेक्ट। काम किस पे हो रहा है, क्रिकेट पे। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें खेलना वर्ब है। तो आपको तीनों चीजें इस सेंटेंस में क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, हम अखबार पढ़ते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम सब्जेक्ट हो गया, अखबार ऑब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब। इसी तरह उम्मीद करते हैं कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को डिस्कस करते हैं। वो फिक्रा उर्दू का जिस फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद हो उसको हम नाम देते हैं एक्टिव वॉइस का, और जिस फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद ना हो उसको हम नाम देते हैं पैसिव वॉइस का। अब देखें फिक्रे, मैं बोलता हूं, अब इनमें सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस। हम अखबार पढ़ते हैं, सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस। ये तीनों फिक्रे एक्टिव वॉइस के हैं। अच्छे लोगों की इज्जत की जाती है। अब इसमें अच्छे लोगों की इज्जत कौन कर रहा है नहीं पता, अच्छे लोगों पे काम हो रहा है, अच्छे लोग ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस। बुरे लोगों से नफरत की जाती है, अब इसमें भी बुरे लोगों से नफरत कौन करता है हमें नहीं पता, बुरे लोगों पे काम हो रहा है, तो फिर ये भी फिक्रा पैसिव वॉइस का है। तो उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर में आपको सारे टेंसेस क्लियर हो चुके होंगे, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लियर हो चुका होगा, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब भी क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस पर हम आपको फॉर्मेशन जो है वो क्लियर कराएंगे। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।